चलिए 351 तक आपका हो गया था ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे 352 से। 300 कितना से? 52 से। और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, 352 से सुनिएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। इधर देखिएगा, गप ना कीजिएगा, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, सुनिए। एक बर्तन में 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कितना लीटर है? कितना लीटर? 60 लीटर जो आपका है दूध है, और क्या चीज है? पानी का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात कितना है? 2। दूध को हम मिल्क बोले, और वाटर को, पानी को वाटर बोले। इसका रेशियो आपका जो है 3 अनुपात कितना है? 2। 3 अनुपात। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर, कुछ मिश्रण कितना निकाला हमको मालूम नहीं, तो मान लेते हैं एक्स निकाला होगा। हाँ या ना? एक्स लीटर मिश्रण निकालकर 10 लीटर इस बार क्या डाल रहा है बोलिए तो? पानी। 10 लीटर क्या डाल रहा है? तब इसका अनुपात जो हो जाता है 1 अनुपात कितना? ए। तो बोल रहा है क्या, तो उसमें कितना लीटर पानी बाहर निकाला गया था, ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना। मतलब कितना लीटर पानी बाहर निकाला गया, ये आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा। ये डब्बा दिख रहा है? डब्बा दिख रहा? अच्छा सुनिएगा, इसमें 60 लीटर है। कितना लीटर? 60। कितना लीटर? कितना लीटर? कितना निकाले हमको मालूम ना है। कितना निकाले हमको मालूम, कितना निकाले मालूम हमको ना है। लेकिन इसमें 10 लीटर हम डाल रहे हैं। कितना लीटर? 10 लीटर हम डाल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोल रहे हैं क्या, जितना था पहले उतना ही हो गया। जितना था पहले उतने। तो हम कितना निकाले थे ना, समझे? सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा, यहां देखिएगा। 60 लीटर है। कितना लीटर? कितना लीटर? 60। इससे हम कितना निकाले हमको मालूम ना है। कितना निकाले हमको मालूम ना है। लेकिन अबरी बार हम 10 लीटर डाल रहे हैं। कितना लीटर? 10 लीटर डाले, तो जितना था पहले उतने हो गया। जितना था पहले उतने हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं सर 10 लीटर आप निकाले होंगे। तो हम ना उस 10 लीटर के डाले, तब जितना को उतने हो गया। हाँ या ना? अब वही चीज को यहाँ देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्या निकाले हैं भैया, हमको मिश्रण निकाले, तो बोलिए मिश्रण निकालेंगे तो इस रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब डाल क्या रहे हैं? क्या डाल रहे हैं? तब पानी अगर डाल रहे हैं तो बोलिए समान क्या होगा? दूध। दूध समान करने के लिए यहाँ कितना से गुना? 3 से। यहाँ भी कितना से? 3 से। अब बोला था कि 10 लीटर पानी डाला जाता। कितना लीटर पानी? तो 10 लीटर पानी डालना। यहाँ देखिए पानी पहले था कितना? 3, 2 से हो गया कितना? तो कितना डाला? अच्छा, डालने के बाद हम देखते हैं अभी पास, मेरे पास टोटल कितना है, हम देखें। अरे हाँ या ना? तो डालने के बाद कितना? 3 और 3 6। जो 6 से गुना करेंगे तो 10 6 कितना? 60। तब पहले भी तो 60 लीटर था जी, और डालने के बाद भी कितना आया? और निकाला था कितना हमको मालूम नहीं, लेकिन डाला है कितना? तो उतने आया होगा। तो निकालबो किया होगा उतने, वही 10। तब ना ये वाला 60 आ गया। तब कितना बोला था, क्या कितने, कितना लीटर पानी को मिश्रण बाहर निकाला गया था? तो आपका आंसर कितना? 10। क्या समझे या ना? समझे कि ना? उतार लीजिए। अच्छा ठीक है, हम बता देंगे। केवाड़ी बंद कर दीजिए हल्का सा। बस सारा खेल याद रखिएगा, यहाँ जो है डब्बा का खेल है। सारा खेल किसका है? डब्बा का, बोतल का, बोतल। समझे? चलिए देखिएगा, फिर से आइए, सुनिएगा। क्वेश्चन उतार लिए ना? यहाँ देखिए, सुनिएगा। कितना लीटर इसमें है? 60। कितना लीटर? इससे हम कितना निकाले हमको मालूम ना है, लेकिन 10 लीटर डाल रहे हैं। कितना लीटर? तो उतने का उतने हो गया। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर जितना निकाले उतने आप डाले, तब ना उतने को उतने हो गया। हाँ या ना? तो वही बात है, हम डाल रहे थे पानी। क्या डाल रहे थे? क्या डाले थे? तब पानी हम डाले तो दूध क्या कर दिए? समान। दूध क्या कर दिए? अब निश्चित राशि था कि 10 लीटर आप दूध डाल रहे हैं, 10 लीटर पानी डाल रहे हैं ना। अब पानी डाल रहे हैं, यहाँ था पहले 2, 2 से हो गया 3 तक। कितना डाले हैं भैया? ए। तो डाला का तुलना,
अच्छा, डालने के बाद अभी टोटल कितना मिश्रण है ये हम निकालना है हमको। तो 3 और 3 कितना, 6। तो 10 6 कितना हो गया, 7। पहले भी तो 60 था जी, और अभी भी कितना है। तो कितना निकाले, निकाले हम 10 लीटर डालबो किए ना। तो 10 से निकाले होंगे तब ना 10 डलाया, तब 60 का 60 आया। तब आपका आंसर कितना हो गया, 10। अब समझे, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आइए, ध्यान से आइएगा, कुछ ना सिर्फ समझिएगा। मिश्रण निकालेगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा जी ना। बस आइए, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी है। स्प्रिट और क्या है, स्प्रिट को एस बोले, अब पानी को क्या बोले, वाटर। इसमें मिश्रण में 18% स्प्रिट है। 18% क्या है, तो बोलिए अगर 18% स्प्रिट हो जाएगा तो इधर 82% हो जाएगा पानी, हाँ या ना। बोलवे ना करता। अच्छा, अगर हम इसी को अगर हम रेशियो में बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं 9, और इधर बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, 81, 41, सॉरी 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 सॉरी, कितना बोलेंगे, 41। कितना बोलेंगे, 41। किसी को कोई दिक्कत। अब इसमें इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकाल कर बोलिए कितना लीटर मिश्रण निकाल रहा है, 8। कितना लीटर, 8 लीटर मिश्रण निकाला, उतना ही पानी भर दिया जाता है। उतना ही पानी भरेगा तो मतलब 8 लीटर डब्लू भरेगा। तो मिश्रण में 15% स्प्रिट रह जाता है। 15% स्प्रिट होगा तो बोलिए ये वाला कितना होगा, 85% होगा। अगर आप रेशियो में बोलिएगा तब 5 दिया 15 और 17 5 कितना, 85। अच्छा भैया, डाल क्या रहा, क्या डाल रहा, क्या डाल रहा। अच्छा, निकाले थे कितना और डाले कितना, और 8 लीटर डाले हैं, क्या चीज, क्या डाले हैं। तो समान क्या होगा, स्प्रिट। क्या समान होगा, स्प्रिट। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, 3 से। बोलिए 8 लीटर पानी डाल रहे हैं ना जी। 8 लीटर पानी डाल रहे हैं। पानी देखिए कितना था, पहले 41 था और 17 थी 51, तो मतलब 10 बोले हम, हाँ या ना। अच्छा, निकाले है कितना, डाले कितना। तो बोलिए प्रारंभिक मिश्रण निकालना, तो इससे गुना कीजिएगा, किससे, इससे कि इससे। तो जितना निकाला उतना डालिए दिया, तो हमको तो इसी से निकल जाएगा। क्या हमको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। कल क्वेश्चन करवाए थे जोड़ने घटाने वाला में। तो आइए बोलिए 17 तिया और 3 तिया ही 51 और 9 60, 0 से 0, 8 6 48। आपका आंसर हो गया 48, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। उतार लीजिए। आया समझ में, बहुत आसान है। आसान। फिर से होगा तो पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। टेंशन ना लेना है। टेंशन कौन लेता है, रवि सभा। बेटा, अच्छा ये क्वेश्चन तो सिंपल वाला है, शुरुआत वाला ही है। अगला क्वेश्चन आइएगा 354 नंबर क्वेश्चन आइएगा, 300 कितना, 54। ध्यान से ये क्या बोल रहा है। एक बर्तन में दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध को मिल्क बोले, अब पानी को वाटर बोलेंगे। 2 अनुपात कितना है, 3। बर्तन में 20 लीटर मिश्रण निकाल कर, मिश्रण निकाला ना जी। तो मिश्रण अगर निकालेगा तो इस रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। और उसके स्थान में 20 लीटर दूध डाल रहा है, क्या डाल रहा है, दूध। तब 20 लीटर दूध डाल जाता है, परिणामी मिश्रण दूध एवं पानी का अनुपात 4 अनुपात कितना हो जाता है, ए। 4 अनुपात। अच्छा, निकाला था कितना, डाला कितना। तब मतलब अगर हम इस रेशियो से गुना करेंगे तो जितना का उतने पहुंच जाएगा, हाँ या ना। लेकिन डाल रहा है क्या चीज, क्या डाल रहा है, अरे 20 नहीं डाल रहा, क्या डाल रहा है ये पूछे। कितना डाल रहा है तब आप बोलते हैं 20, क्या डाल रहा। क्वेश्चन अच्छा सा पूछ सुनिए पहले, क्या डाल रहा है। तो दूध डाल रहा है तब पानी क्या होगा, समान। यहाँ कितना से गुना, 3 से। यहाँ कितना, 3 से। अब 20 लीटर दूध डाल रहा है, और दूध था कितना, 2, और 2 से हो गया 4 तिया 12। कितना डाला, 10। और आपसे पूछ रहा क्या, बर्तन में मिश्रण में आरंभिक मात्रा था। आरंभिक मात्रा यही बोला ना जी, 4 तिया 12, 12 और 3 15, 0 से 0, 15 दूना 30। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, उतार लीजिए। बहुत आसान है।
प्रैक्टिस बोल रहे हैं बार बार, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप चमकिएगा, निखार आता है प्रैक्टिस करने से। निखार जानते ना, लाइफ बॉय बोला। चलिए अगला क्वेश्चन आए, अगला है, समझ में आया? अच्छा ये सब वही क्वेश्चन इजी वाला है ना, ध्यान से इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा घर में। कहीं भी अगर कोई भी दिक्कत हो आप बेहिचक बोलिए सर एक बार फिर से। आइए, एक बर्तन में पी एवं क्यू द्रव है, पी और कौन है? क्यू। देखिएगा हम कुछ नहीं करते, पी और कौन है? क्यू। 5:3 है, 5 अनुपात कितना है? यदि 16 लीटर मिश्रण निकालकर, मिश्रण कितना निकाला है? 16, और बोला है कि 16 लीटर मिश्रण निकालकर क्यू की समान मात्रा डाल गई है। अब ये डाल रहा है 16 लीटर, उतना ही डाल रहा है, लेकिन क्या डाला है? क्या डाला? तब इसका अनुपात हो जाता है 3 अनुपात कितना? 5। अच्छा बोलिए भैया कौन सा मिलाया है? कौन सा मिलाया? तो क्यू मिलाएगा तो बोलिए पी समान होगा। तो पी समान करने के लिए इसमें 3 से गुना, इधर भी आपका 3 से, इधर आपका 5 से, इधर भी कितना? 5 से। बोलिए अगर क्यू डाला है 16 लीटर तो क्यू का तुलना क्यू से कर दें, तो क्यू पहले था 3 तिहाई 9 से हो गया 5 25, मतलब 16 लीटर इधर भी। और बोलिए अगर प्रारंभिक मिश्रण निकालना तो इस वाला से गुना करेंगे, किस वाला से? नीचे वाला से क्यों गुना करेंगे, पता चल गया? तो बोलेंगे 5 25 और 5 या 15, 25 और 15 कितना होता है? 40, और ये दोनों कट गया तो आपका आंसर कितना होगा? 40। कन्या नंबर है जी सी नंबर। आसान है एकदम, बिल्कुल आसान। आया समझ में? अगला क्वेश्चन आइए, 355 हो गया, 356 नंबर क्वेश्चन आइएगा, और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 356 नंबर क्वेश्चन क्या करा? मिटाएं, मिटाएं। बस ध्यान रखिएगा, जो मिलाएगा उसकी मात्रा बढ़ेगी, जो निकालेगा उसकी मात्रा घटेगी, जिसको कुछ करवे ना किया उसका उतने को उतने रहेगा। अब मिश्रण निकालेगा तो रेशियो कोई इफेक्ट पड़ेगा, मिश्रण निकालेगा तो रेशियो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, किसी बर्तन में 2 द्रव है, ए और कौन है? तो आपका एगो ए है एगो बी है, इसका रेशियो बोलिए 4 अनुपात कितना है? ए। मिश्रण था, अब 10 लीटर मिश्रण निकाला, कितना लीटर? तो 10 लीटर अगर मिश्रण निकालेगा तो रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब उसके स्थान पे 10 लीटर बी डाल रहा है, 10 लीटर क्या डाल रहा है? तो 10 लीटर बी डाल रहा है, तो इसका अनुपात 2 अनुपात कितना हो गया? 3। क्या बर्तन ए में द्रव की आरंभिक मात्रा निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम है। अच्छा बोलिए कौन? ए बाबू यहाँ देखिए ना, क्या चीज मिला रहा है? बनाने का घर में भी बना सकते थे, यहाँ समझिए, समझे रहिएगा तो 50 पन्ना लिख लीजिएगा, ना समझे रहिएगा तो सिर्फ वह छाप के ही लिख सकते हैं, देख के ही लिख सकते हैं, ये नहीं कि अपने मन से लिख सकते हैं। इसलिए पहले समझने का प्रयास कीजिए। कौन मिलाया है? तो एक को समान करें, 2 से गुना, इधर भी कितना से? 2 से। अब आइए 10 लीटर बी मिलाया, 10 लीटर बी मिलाया ना, 1 से हो गया कितना? 6, तो कितना मिलाया? 5। बोलिए 2 दूना 3 दूना तो 6 और 4, तो 10 से गुना करेंगे तो बोलिए प्रारंभिक मिश्रण निकल जाएगा, पहले वाला मिश्रण। तो चलिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, तब पहले 20 था ना, अब 20 में पूछ रहा था, ए का पूछा था, तो पहले का रेशियो 4 और 1 कितना? 4 और 1। ए पूछेगा तो 4 से, 5 चौके 4 चौक, आंसर फटाक से उतारिए एकदम। समझ में आया? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस टाइप में क्वेश्चन में। बस याद रखिएगा, जो डालेगा उसकी मात्रा बढ़ेगी, जो निकालेगा उसकी मात्रा घटेगी, और रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब? जब मिश्रण निकाला जाएगा तब। मिश्रण निकालेंगे तो ऐसा ना कि अबरी गिरा रहे हैं तबरी दूधे निकलेगा, अबरी गिराएंगे तो पानी होगा, ऐसा कभी नहीं होता। जिस अनुपात में डाला रहता है वही अनुपात में निकलता भी है। समझ में आया कि ना? बोल में ना करेगा, मुंह में आवाज ना है, गप करने के लिए बोलेंगे तुरंत तुरंत गप करेगा, लेकिन बोलने का जब समय आएगा तब नहीं करेगा। आइए, टंकी में पानी और तेल है, पानी और क्या है? तब पानी को वाटर बोले, तेल को ऑयल बोले, रेशियो 5 अनुपात कितना है? 3। यदि टंकी से 16 गैलन मिश्रण निकाल कर, कितना गैलन निकाला?
मिश्रण निकालेगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, और उसमें 16 गैलन जो है ना तेल डाल रहा है, क्या डाल रहा है, तो 16 गैलन ऑयल बोले हम, ऑयल डाल रहा है, तब इसका अनुपात 3 अनुपात कितना हो गया 5। तो टंकी में कुल कितना गैलन मिश्रण था निकाल लीजिएगा। अच्छा बोलिए ऑयल डाल रहा है ना, क्या डाल रहा है ऑयल, तब पानी समान करें, तो 3 से गुना इधर, इधर 3 से गुना, इधर आपका 5 से, इधर आपका कितना 5 से। मिश्रण में 16 लीटर ऑयल डाल रहा है, मतलब तेल आपका 16 लीटर डाल रहा है, यहाँ कितना था 3 तिहाई 9, 9 से 25 हो गया, तो 16 ही डाल रहा है जी। और आपसे पूछ रहा है क्या प्रारंभिक मिश्रण में टंकी में कुल कितना मिश्रण था, तब पचम, अब पच दिया, मतलब टोटल 40, 40 ना 40, 16 से 16 कट गया, आपका आंसर 40। क्वेश्चन सेम टू तो सेम था जी, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम था ना, बस ध्यान से। दिक्कत भी है नहीं, 40 से गुना काहे किए पता चला। अच्छा बोलिए अगर हम गलती से 25 या 15 3 या 9 25 से गुना कर देते तो उसमें हमको ऐड करना पड़ता कितना 16, कितना 16। ये सब ध्यान ध्यान से, क्योंकि हम इस सब के बारे में आपको डिटेल से हम बता चुके हैं, इसलिए खासकर अब्सेंट नहीं कीजिएगा, अब्सेंट करने वाला का कोई इलाज पृथ्वी पर ना है। अगला ये सुनिएगा, एक पात्र में दो द्रव्य ए और बी है, 7:5 के अनुपात में है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर, 9 लीटर मिश्रण निकालेगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पे जी, बोले ना करेगा, इधर देखिए ना जी, इफेक्ट पड़ेगा, उधर गप करते बताइए, उसका मुंह देखते, उसका मुंह में लिखल है कुछ, 7 अनुपात कितना 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे, तो 9 लीटर अगर मिश्रण निकालेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके स्थान पे 9 लीटर बोल रहा है, क्या उतना ही पात्र बी भरा जाता है, तो 9 लीटर बोलिए कौन भर रहा है, तब इसका अनुपात बोलिए 7 अनुपात कितना 9। अच्छा बी ना भर रहा, अगर आप बोलते, अगर आप पढ़ने में तेज होते या तो आपका अगर यहाँ ध्यान रहता तो डायरेक्ट बोलते सर ऐसा क्वेश्चन काहे बताना, ऐसा क्वेश्चन तो 10 20 को बता चुके हैं आप, क्या नहीं बताए हैं, तो क्या उसने बोल सकते सर छोड़ दीजिए, बोलेंगे हम तब कि छोड़ दीजिए, शर्म आनी चाहिए बाबू, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो वही होगा, हमारा कुछ लीजिएगा। चलिए आइए, बना के नहीं, क्या को बना के आए होमवर्क बताइए, ईमानदारी से बताइए कौन कौन बना के लाए, ईमानदारी से, और बात सब लोग वही तो इसलिए ना पीछे रह जाइएगा जी। अच्छा एक बात बताइए, कोई खूब मेहनत कर रहा, खूब मेहनत कर रहा, एगो मेहनत करवे न करेगा तो कहेगा, जो मेहनत नहीं भी करेगा ना वह कहेगा कि हम मेहनत वाले की जैसा हम पाले, तो कभी होगा वैसा। और याद रखिएगा किस्मत भी उसी का साथ देता है जिसका कि जो मेहनत करता है, ठीक है ना। अब मेहनत नहीं कीजिएगा ना, भगवान भी उन्हीं को चाहता है कि मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है उसी को। और देखिए हम इधर बोल रहे हैं, गप कर रहा, हाय वो सुंदर विद्यार्थी, देखे में छुछुंदर नियर लगते हैं और गप करने में भी सुंदर लगते हैं। आइए चलिए, क्या डाल रहा है, क्या डाल रहा है, क्या डाल रहा है, देखिए आपको हम एक हमेशा बोलते हैं, सुनिए कल से सब बेंच पर, एक बेंच पर कभी भी एक व्यक्ति नहीं बैठिएगा, एकदम एक बेंच पर एगो बैठना है, क्या गो, एक बेंच पर एगो, और कोई एक दूसरे से गप ना करना, क्या बैठिएगा ना, हो जाएगा ना। अगर एक बेंच पे कहीं भी कल नजर आ गया 2 या 3 तो समझ लीजिए सबसे पहले एक एक बेंच पे क्या गो, एगो बैठना, चाहे पीछे तक हो जाता है पीछे तक, और बाद गप कल कीजिएगा, और बाद पकड़ के तोड़ेंगे। आइए कौन समान होगा, कौन डाला है, कौन डाला, कौन डाला, तो समान कौन होगा, समान ये तो है, ये है, कोई टेंशन ना है। तो 9 लीटर बी डाला है, तो देखिए बी था पहले 9, 9 से हो गया कितना 9, ये 5 से हो गया 9, तो कितना डाला, जो भी पूछेगा आप गुना कर देंगे। तो बोल रहा है क्या पात्र ए में आरंभ मिश्रण कितना लीटर था, ए का आरंभिक मिश्रण ना, तो टोटल बोलिए 9 और 7, मारेंगे ना 9 और 7 16, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, तो 9 चौक 36 लीटर, पहला रेशियो बोलिए 7 और 5 12 का, और बोलिए ए का पूछ रहा था 7 से गुना, तो 12 तिया 36 सतिया 21 लीटर। बोलिए ऐसा क्वेश्चन इसके पहले वाला तो यही था ना जी, समझ में आया, कल से पता चलेगा ना, मुड़िया तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। और होमवर्क अभी तुरंत लास्ट में हम चेक करने वाले हैं, उसके बाद कूटेंगे आज से, अभी तक नहीं डंगाए थे लेकिन अब डंगाएंगे, अभी तक नूनू बाबू कर रहे थे सबको।
मिटाएं? समझ में आया? आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन एकदम इजी वाला था, एकदम आराम से हो जाना चाहिए था। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। ए की आरंभिक मात्रा निकल जाएगा, निकलेगा। क्या बोला? ए और बी दो द्रव है, 7:5 के अनुपात में उस घोल से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही कौन डाला जाता है? तब अनुपात 1:1। कौन डाल रहा है भैया? कौन डाल रहा है? तो किसको समान करेंगे? ए को समान करके निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको गुना। अभी जैसा क्वेश्चन बना है सेम टू सेम बना लीजिएगा, होगा कि ना? अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से आइएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिए, खूब मेहनत की। देखिए मैथ और रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करने का चीज है। जीके में याद करने का, याद होगा तब होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन मैथ में प्रैक्टिस करने का चीज है। क्या चीज है? प्रैक्टिस। और रीजनिंग में भी आपका प्रैक्टिस है। इंग्लिश में आपको याद करना पड़ेगा। अब बताइए वर्ड मीनिंग आपको याद है, OWS याद रहेगा तब ना बनेगा जी। OWS, अरे एक शब्द का अनेकों शब्द नहीं होता, नहीं सुने हैं? या मतलब अनेकों शब्द का एक शब्द नहीं होता, वो हो गया आइडल, ये फ्रेज हो गया। इस सब को याद करना पड़ेगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ए बाबू इन्हें आइए, एक बर्तन ए और बी है, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। एक बर्तन में दो द्रव ए तथा बी का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। जब इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी बी द्रव, क्वेश्चन सेम टू सेम बन जाएगा, बनेगा? यहाँ आइए ध्यान से। एक बर्तन में दो द्रव ए तथा बी 72 लीटर मिश्रण है, 5:3 के अनुपात है। मिश्रण के कितने लीटर निकालकर बी से प्रतिस्थापित? प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है? बदलना। प्रतिस्थापित मतलब कि उनकी मात्राओं का अनुपात उल्टा हो जाए। समझिएगा ध्यान से, पहले समझिएगा क्या चीज बोला, सुनिए। दो 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 बर्तन है, कौन कौन है? ए और, तो आपका ए है और बी है, इसका जो 72 लीटर मिश्रण है, कितना लीटर? इसका रेशियो 5 कितना है? 3। मिश्रण के कितने लीटर निकालकर, कितना लीटर निकालकर, तो हम मान लेते हैं x लीटर निकाला होगा, है ना? अब उतना ही कौन डाल रहा है? बी। उतना ही आपका बी डाल रहा है, उतना ही क्या डाल रहा है? उतना ही आपका बी डाल रहा है, उतना ही आपका क्या डाल रहा है? बी। तब इसका अनुपात उल्टा हो जाता। उल्टा होने का मतलब 3 कितना? 5। 3:3। अच्छा बोलिए, आप बताइएगा क्या चीज डाल रहा है? क्या डाल रहा है? तो समान क्या होगा? तो ए समान करने के लिए तो ऊपर 3 से गुना, इधर भी आपका 3 से, इधर कितना? 5 से, इधर कितना? से 5 से। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब आपसे पूछ रहा था कि कितना लीटर, आपसे बोला निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे, लेकिन आपसे प्रतिशत पूछ रहा, देखिए तो कितना लीटर पानी स्थापित किया जाए। चलिए 72 लीटर टोटल है ना जी, कितना है? 72 टोटल ना। अच्छा जितना निकाले उतना ही डाल दिए, मतलब पहले का इतना, पहले मात्र मिश्रण आ गया होगा, तब पांचम, अब 5 दिया, तब 15, 25 और 15, तो कितना लीटर बोल रहा है? 20 से प्रतिस्थापित किया गया था। पहले बी कितना था? 9 से कितना हो गया? मतलब 9 से हो गया 25, मतलब 16 लीटर बदला गया था। वही आपसे पूछ रहा था। चलिए 16, 16 ना जी, 16 से 4 चौक, 4 से काटिएगा कितना? 10। 5 से काटिएगा, इसको आधा कर लेते, इसको कर लेते कितना? 72। 72 गुना 4 बटा ये ऐसे करते हैं हम, तो इसको हम कर देते कितना? 4 दूना 8 और 7 चौक 28, एक अंक के बाद पॉइंट, मतलब 28.8। समझे? उतारिए फटक से। आप इतना अब्सेंट काहे करते हैं? अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। अब्सेंट ना कीजिए, क्लास जो है देखिए, कोई भी क्लास हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, इंग्लिश का हो, अब्सेंट करने का नतीजा अब्सेंट वाला ही होता है। रेगुलर रहिएगा ना तो बहुत कुछ सीखिएगा। बार बार कहते हैं, अगर किसी का कॉपी भी देख के लिखिएगा ना तो उतना ही लिख सकते हैं जितना कि उसके कॉपी में है, लेकिन अगर आप रेगुलर आ रहे हैं तो आप उतना भी लिख सकते हैं जितना कि उसके दिमाग में है। ठीक है ना? दिमाग में ज्यादा चीज रहता है, कॉपी में कम रहता। मिटाए? समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन आइएगा, सेम टू सेम है क्वेश्चन, अगला भी सेम टू सेम है। क्या? यहां से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ भी ना है। अच्छा बोलिए, प्रतिशत या भाग, प्रतिशत या, जिसमें पूछेगा उसको कहाँ रखेंगे? कहाँ? अवजवा निकालिए। अच्छा एक बात बताइए, ई आदत आप काहे रखते हैं कि दूसर का बोलेगा तब हम दूसर का हम सुन के बोलेंगे?
अपना भी तो एगो दायित्व बनता। क्या आपको नहीं पढ़ाए? पढ़ाए कि ना? बोलिए प्रतिशत या भाग, जिसमें पूछता है उसको, और अगर जिसमें पूछेगा उसको नीचे, और जिसका पूछेगा तो भाग निकल जाएगा। और उसी में अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? उसका प्रतिशत निकल जाएगा। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। एक बर्तन में द्रव से भरा हो, जिसमें 5 अंश दूध है और 3 अंश क्या है? ध्यान से, तो दूध को मिल्क बोलेंगे, पानी को क्या बोलेंगे? वाटर। तब 5 अनुपात कितना है? 3। इस मिश्रण से कितनी मात्रा निकाल ली जाए? कितनी मात्रा निकाल ली जाए? तब मात्रा मिश्रण निकाल रहे हैं ना जी, क्या निकाल रहे हैं? इस रेशियो में कोई इफेक्ट पड़ेगा? और बोला उतना ही पानी डाल दिया जाता, उतना ही क्या डाल दिया जाता? तो हम x लीटर ही डालेंगे, क्या चीज? W। तब मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए, आधा दूध आधा पानी, कहने का मतलब 1:1। अच्छा ये बताइए क्या चीज डाल रहा है? क्या डाल रहा है? तो दूध समान करेंगे ना, इधर 5 से गुना, इधर भी कितना से? 5 से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बोलिए प्रारंभिक मिश्रण ये वाला आ गया कि ये वाला है? कौन सा वाला? तब बोल रहा है कि अब आधा दूध आधा हो जाए, तो बोल रहा है आपसे क्या? इस मिश्रण में से, इस मिश्रण में, तो इस मिश्रण में ना पूछ रहा। तो मिश्रण 5 और 5 कितना है? 5 और 5 कितनी मात्रा में निकाली जाए? कितनी मात्रा में निकाली जाए? तब पहले था कितना जी? 3 से कितना? तो जितना निकाला उतना तो डालबो किया है। तो निकाला डाला है कितना? डाला है कितना? रेल वाला दून रे, कितना डाला है? ये भी ध्यान नहीं है कितना डाला है। तो निकाला भी तो होगा, तो चूंकि जितना निकाला उतना ही क्या कर दिया, तो ऊपर कितना रखेंगे? तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो बोलेंगे 1 बटा कितना भाग? 5 भाग। उतार लीजिए। इससे शॉर्टकट इसका कोई पृथ्वी पर ना है। और ये आज नहीं, बल्कि आपको हम कम से कम आज से 10 दिन पहले ये चीज हम सिखा चुके हैं। प्रतिशत और भाग निकालने के लिए क्या सिखाए थे कि ना? इसीलिए तो बोलते हैं जितना भी चीज आपको हम पढ़ा दिए ना, उसी का हम यूज कर रहे हैं। बार बार बोलते हैं उसी को कोशिश कीजिए पूरा करने का। और कम से कम याद रखिए, अगर आपको नौकरी लेना है तो कम से कम आप, कम से कम घर में, कम से कम तो मिनिमम कम से कम 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब लग रहा होगा 10 घंटा पढ़ने वाला 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ता है। 18 घंटा, क्या समझ में आया? फिर से चलिए सुनिए। अच्छा प्रतिशत या भाग जिसमें पूछेगा उसको कहां रखेंगे? जिसमें पूछेगा। अच्छा बोलिए, सबसे पहले बोला था कि 5 अंश दूध है, 3 अंश क्या है? पानी। तो 5:3 में किसी को कोई दिक्कत? 5:3 में किसी को कोई दिक्कत? 5:3 में किसी को कोई दिक्कत? आप उठिए वहां से जल्दी, आप भी उठिए वहां से, लास्ट में जाइए। आप भी उठिए बाबू, उधर जाइए लास्ट में, इधर इधर से। चूहाड़ नहीं है एकदम, गप करना स्टार्ट कर। चलिए 5:3 में किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें से कितना निकाल लिया जाए? कितना निकाल लिया जाए? कितना भाग निकाल लिया जाए? कितना भाग निकाल लिया जाए? और उसके स्थान पे उतना ही क्या डाल दिया जाए? पानी। उतना ही क्या डाल दिया जाए कि आधा दूध और आधा क्या हो जाए? पानी। तो 1:, कितना? 1:, 1:। अच्छा क्या डाल रहा है? 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 तब पानी डालेगा तो बोलिए दूध समान करेंगे ना। तो दूध समान करने के लिए इसमें 5 से गुना, इधर भी कितना से? 5 से। अच्छा जितना निकाले तो उतना ही डाल दिया, मतलब मिश्रण उतना का उतना आ गया होगा। तब मिश्रण बोलिए 5 और 5, 5 और 5 कितना भाग निकाला गया था? तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सर जितना निकाले उतने तो डाल दिए हैं। तो था पहले कितना? 300 का कितना? तो हम बोल सकते हैं सर दूध डाले हैं, दूध क्या किए हैं? तो ये भी तो उल्टा हम सोच सकते हैं, दूध निकाले होंगे तब ना दूध डाले हैं। तो बोलिए दूध डाले भी हैं, तो इसी का भाग पूछा था, 1 कितना होगा? 5 भाग। समझ में आया? अब मिटा दें? मिटाए? अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझिएगा। 362 हो गया, 363 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम वही वाला। आइए, एक पीपे में 3:1 में दूध और पानी है। दूध और क्या है? 3 कितना है? ए। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। x लीटर निकाला और x लीटर यहाँ पे क्या डाल दिया?
पानी, तब इसका अनुपात 1 अनुपात कितना ए। पानी डाल रहा है ना जी, तो दूध समान 3 गुना 3 कर दे। तो मिश्रण आप बोलिए 3 और 3 कितना, कितना निकाले थे, कितना डाले थे, बोलिए 2 डाले, तो 2 निकालबे किए होंगे, तो 1 बट्टा कितना 3, आपका आंसर हो गया 1/3, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन सेम टू सेम हु बहू एकदम है। उतारिए फटाक से। उतार लिए? कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला अभी तक हम लिखा है जी। बस ये एप्लीकेशन आपका है, जितना बढ़िएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िएगा, ना प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ना बढ़िएगा। आइए, एक बर्तन में एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें 3 हिस्सा जल है। 3 हिस्सा क्या है? जल है, और 5 हिस्सा क्या है? सिरप। तो जल को OH बोले हम, या W बोल देते हैं, W बोले, और सिरप को S बोल दें। बोलिए 3 हिस्सा जल है, तो हिस्सा जल में 3 बोले, अब 5 हिस्सा क्या है? सिरप, तब 5 होगा। तो 3:5 में किसी को कोई दिक्कत? उस मिश्रण से कितना भाग निकाल कर, तो मान लेते हैं x लीटर निकाले, कितना लीटर, और उसके स्थान पे बोले, उसके स्थान पे क्या डाल रहा है? जल। तो x लीटर हम लोग क्या डालेंगे? W। तब इसका अनुपात जो है ना, जल तथा सिरप का हिस्सा आधा आधा हो जाए, मतलब 1 अनुपात कितना? अच्छा बोलिए, जल मिला रहा है ना जी, क्या मिला रहा है? तो सिरप को समान कर दें, हाँ या ना? तो टोटल मिश्रण में कितना निकाला गया था या डाला गया था, बात तो बराबर है। तो टोटल मिश्रण में 5 और 5 था, 3 से हो गया 5, मतलब 2 ना, तो 1 बटा कितना 5, आपका आंसर हो गया सी नंबर। समझे? अगला क्वेश्चन आइए, 364 हो गया। 365 नंबर क्वेश्चन आइएगा, कितना नंबर? 365 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्या ब्रदर बनेगा? चलिए बनाने का प्रयास कीजिए, तो थोड़ा सा आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी से बनाइए तो। बना? नहीं बना? नहीं बना? मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं समझे आप? अच्छा हम चलिए लिखते हैं, 80% अम्ल है। 80% क्या है? अम्ल को OH बोले हम, बोले ना, या तो डायरेक्ट अम्ले बोल देते, क्या बोल देते हैं? अम्ल। अम्ल 80 है, अम्ल कितना है? अशेष जल होगा, जल 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 कितना होगा? 20। तो 20 एकम 20 है, 20 चौक 80, क्या 4:1 लिखे थे? लिखाया था? हाँ? क्या? अब यही वाला नहीं लिखा है, बताइए, ये सब आज ही करवाए हैं जी। मतलब आपका शुरुआत से प्रैक्टिस नहीं चल रहा, अब आप धोना स्टार्ट करेंगे। आप बनाए थे आप लोग? चलिए आइए, अब अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करना है। 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग मिला निकाला जाए, और उतना ही क्या मिलाया जाए? जल। तो x लीटर मिश्रण निकालेंगे, इतना ही x लीटर हम लोग क्या डालेंगे? W। तब अनुपात W डाल रहे हैं ना जी, तो x ऑटोमेटिक समान होगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 3 कितना? 7। तो 1 से हो गया 3, तो मतलब कितना? 2, 2/7। समझे? ये सब ध्यान रखना है, ध्यान से तब होगा। मिटाए? चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला 365 हो गया, 366। यहां से देखिए आपका आ गया अंतर समान करने पर आधारित, कौन सा?
अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। ध्यान से समझिएगा, चूंकि देखिए ये आपका जो टॉपिक है अभी जो आपको हम बता रहे हैं अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न, ये आपको जो है ना पूरा 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 आयु हो जाएगा, इसी से पूरा आयु हो जाएगा। आयु जानते हैं, एज, इसी से आपका एज होगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा तब, नहीं तो आपसे होने वाला ना है। इसको समझिएगा, पहले सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट भी आपको हम करवा देंगे। क्या करवाएं? करवाएं? बोला ना रे गोंगा, करवाएं? गोंगा नहीं ऐसी बोलेंगे तो बताइए, हमसे भी ज्यादा बोलते हैं। सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक हम बोलते हैं, और आप से 1 घंटा नहीं होता है, और हम लोग 5-5 घंटा 6-6 घंटा बोलते हैं कि ना जी? वो भी भूखे प्यासे। आप लोग तो खाइयो ठूस के आए होंगे, हाँ कुछ बासियों भात आए होंगे ना जी। आइए देखें ध्यान से में, ए तथा बी के आयु का अनुपात 19 अनुपात की 15 अनुपात कितना है? 19। ध्यान से समझिएगा, एगो ए है, एगो कौन है? एगो ए और एगो कौन है? अच्छा, आय बराबर आप लोग जानते होंगे, आय बराबर जो होता, आय बराबर क्या चीज? आय बराबर जो होता है क्या होता है? बोलिए, खर्च और प्लस क्या होता है? बचत। खर्च प्लस, खर्च प्लस, मतलब ना समझे। अच्छा, मान लिया जाए हम 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, 5 लाख रुपया क्या कर रहे हैं, तो मेरा 5 लाख आय हो गया, 5 लाख क्या हुआ, उसमें से हम 2 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं। 2 लाख रुपया क्या चीज, तो मेरा बचत कितना? मेरा बचत कितना? अच्छा एक बात बताइए, मेरा बचत है 3 लाख, मेरा बचत कितना, और 2 लाख खर्चा है, 2 लाख क्या है, तो आय कितना? आय कितना? कितना लाख? अच्छा एक बात बताइए, सुनिएगा, अगर हम इन तीनों में से अगर एक चीज निकालना है, तो अगर आय दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, तो आय में अगर खर्च घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा, अगर आय में से अगर बचत घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा, अगर खर्च और बचत जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? समझ में आया कि ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब इसी चीज को देखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा क्या गो व्यक्ति है, ए और बी। ए और कौन है? ए और कौन? इसका आय का जो अनुपात है, किसका अनुपात? आय का जो अनुपात है, ये 15 अनुपात कितना है? 19। 15 अनुपात कितना? 15 अनुपात कितना? 15 अनुपात, 15 अनुपात, 15 अनुपात, 15 अनुपात, और बोला उनके खर्च का अनुपात, किसका अनुपात? खर्च का जो अनुपात है वो 3 अनुपात कितना है? 4। 3 अनुपात। अच्छा एक बात बताइए, आपको हम बता चुके थे कि किसी भी रेशियो में हम किसी भी संख्या को ना जोड़ सकते ना घटा सकते हैं, लेकिन गुना या भाग तो कर सकते हैं, हाँ या ना? तो ऐसा करते हैं, हम इसको निश्चित कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? निश्चित। तो ऐसा करें, निश्चित करेंगे तो ये 15x होगा, और ये कितना होगा? 19x, हाँ या ना? और इसको अगर निश्चित करेंगे 3y, और इधर कितना होगा? 4y, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और उसके बाद क्या, यदि प्रत्येक की बचत 1200 है, प्रत्येक की बचत कितना? प्रत्येक की बचत, अच्छा एक का आय में से एक का खर्च घटा देंगे तो 1200 होना चाहिए, बोलवे न करेगा। अरे एक का आय कितना है, और एक का खर्च, अगर एक का आय में से एक का खर्च घटा देंगे तो एक का बचत नहीं आ जाएगा। अब प्रत्येक का बचत 1200 थे, एक का भी बचत 1200 है, बी का भी बचत 1200 है। तो सबसे पहले देखिए हम करते हैं, बोलिए 15x, 15, एक का आय में से एक का खर्च घटा दिए, एक का खर्च 3y है, तो क्या हम बराबर 1200 बोले? 1200 बोले। एक का आय में से एक का खर्च घटा दिए थे, एक का बचत 1200 हो गया। सेम कंडीशन बी वाला भी, बोलिए 19x में से अगर हम घटा देंगे 4y तो बराबर कितना? 1200। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बोलिए, आपसे पूछ रहा था, एक ही आय पूछ रहा है ना, एक ही आय मतलब 15x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको x ना लेके चलना है, तो y को हटा दें। तो y को हटाने के लिए याद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में बोले थे कि इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो y को हटाने के लिए इसमें 4 से गुना और इसमें 3 से गुना कर दें। तो अगर 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो ये दोनों कैंसिल होगा। 4 तिया 12y और 4 तिया 12y कैंसिल होगा।
तो इधर अगर हम बोलेंगे तो 15 चौका 60, तब 15 चौका 60 में से 19 दिया 57 अगर चला जाएगा तो क्या हम 3x बोले? बोलबे न करेगा। तब परचों का 4800 में से 12 दिया 36 हो जाएगा तो क्या हम 1200 बोले? अगर हम x बराबर बोलेंगे तो x बराबर कितना 100? 400। किसी को कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछेगा किसका 15x का वैल्यू ना, तो a का आय पूछेगा तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, मतलब आपका आंसर कितना हो? 6। उतार लीजिए। समझ में आया? अरे आया? उतारिए। लेकिन यदि आप इस टाइप से बनाइएगा तो कोई नौकरी आपका क्या होगा? खाली आप एक गो नौकरी होगा, वो भी दिल्ली जाने वाला ना। और यदि आपको नौकरी लेना है तो आपको इस टाइप से नहीं चलना पड़ेगा, एक विशेष टाइप से चलना पड़ेगा। और उस विशेष टाइप को अभी तुरंत हम विद इन 5 सेकेंड में आपको हम बता देंगे। कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। क्या समझे? समझे जी? अरे हाँ या ना? क्या इस टाइप से आप बना लीजिएगा ना? बोलबे ना करेगा। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, हम कितना वर्ड इसमें लिख चुके हैं वो देखिएगा। हमको लगता है बहुत लिख लिए, गिनेंगे तो और टाइम बर्बाद हो जाएगा मेरा ना। लेकिन आप समझिए इसको हम कैसे बनाएंगे, समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। कितना? थोड़ा सा समझिएगा। और आपको इसी टाइप से चलना है। और आपको 2 सेकंड में ढाल देंगे। कितना सेकंड? 2 सेकंड में ढाल देंगे। और याद रखिएगा, यही सारा चीज जो है ना, आपको इतना ही चीज जो है ना, आपको आयु में पढ़ाएंगे। कौन सा चैप्टर? आयु। आयु मतलब एज, जानते हैं ना जी? जानते हैं ना? एज में यही सारा सारा चीज करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, सुनिए। एगो ए था, एगो कौन है? बी। इसका आय का अनुपात 15 अनुपात कितना है? और ये 3 अनुपात कितना है? खर्च 4। अब प्रत्येक का बचत समान है, प्रत्येक का बचत समान है, तो ऊपर कितना से बोले 19 और 15 में अंतर कितना का है जी? 4 का। तो इन्हें 4 से गुना कर दीजिए, इन्हें 4 से गुना कर दीजिए। अब बोला था प्रत्येक का बचत 1200 है, तो यहाँ बोलेंगे 1500, 15 और 4 12, बचत कितना हो गया? 3 का हो गया। 3 है ना जी? 4 12। और आपसे पूछ रहा था एक का, तो इसमें गुना कर देंगे 15 से, तो 3 से काटेंगे तो कितना होगा बोलिए तो? 4 बार में 15 चौका 60, मतलब कितना? 1000, 6000। बोलिए ये वाला आसान है कि वो वाला? कौन सा वाला? कौन सा वाला? ये वाला। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। हेलो, प्रत्येक का अंतर समान क्यों करेंगे? याद रखिएगा, सुनिएगा, देखिएगा। क्योंकि इसका भी बराबर, इसका भी बचत उतना है, इसका भी बचत उतना ही है। अरे हाँ या ना? तो मतलब ए का भी बचत 1200 है, बी का भी बचत कितना? 100। मतलब दोनों का बचत तो समान है। अरे हाँ या ना? तब बचत समान यहां से अगर हम करना चाहेंगे, मान लिया जाए, अगर हम बराबर पहले हम नहीं करते हैं, बराबर पहले हम नहीं करते हैं, उसके बाद समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। क्योंकि देखिए ए का आय कितना है? ए का आय कितना? और बी का आय? ए का खर्च कितना? और बी का खर्च कितना? आय में से खर्च घटा देंगे तो हमारा बचत निकलेगा। जल्दी बोलिए। और बचत दोनों का तो समान होना चाहिए, जितना बचत इतना, चूंकि प्रत्येक का बचत कितना है, तो रेशियो में अगर ये भी बचत जितना होगा, यहू बचत तो उतना ही होना चाहिए। बोलिए 15 में से आय में से खर्च घटा देंगे तो बचत होगा। तो बोलिए 15 में से 3 घटाइए, कितना? 19 में से 4 घटाइए, 19 में से 4, क्या बचत बराबर है? बचत बराबर है। अब प्रश्न, बचत बराबर है। अब प्रश्न में बोला था कि प्रत्येक का बचत बराबर है, तो अंतर समान नहीं है ना जी? तो आज के बाद से ध्यान रखिएगा कि अगर अंतर समान नहीं रहेगा, अगर अंतर समान नहीं रहेगा, तो नीचे का अंतर गुना ऊपर और ऊपर का अंतर गुना, तो बोलिए नीचे में अंतर 3 और 4 में अंतर कितना? 1 से ऊपर कीजिए ना कीजिए, बात क्या है?
अब 15 और 19 में अंतर कितना, 4 का, तो यहां भी अंतर कितना कर देंगे, 4 का। समझ में आया? अच्छा, अंतर अगर समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे का अंतर गुना, आवाज निकालिए, और ऊपर का अंतर गुना। और याद रखिएगा ये पूरा आयु इसी से बनेगा। अगर इसमें दिक्कत होगा, अंतर समान करने में दिक्कत होगा, तो आयु का एक क्वेश्चन भी आप छू नहीं सकते, क्योंकि पूरा क्वेश्चन आयु का इसी में बनेगा। बोलिए, अगर अंतर समान रहेगा तब तो ठीक है, अंतर समान रहेगा तो ठीक ना। अगर अंतर समान नहीं रहेगा तो नीचे का अंतर गुना और ऊपर का अंतर गुना, अंतर समान हो गया। बोलिए हाँ या ना। और निश्चित राशि में बोला था कि प्रत्येक का बचत कितना 100 है, 1200। तो यहां देखिए 15 एकम अक्षरतीय, अंतर कितना, मतलब बचत मेरा 3 का होगा। यहां बोले 19 और 4 16, अंतर कितना, तो यहां भी बचत 3 का, हाँ या ना। प्रश्न बोला था प्रत्येक का बचत समान है, बचत समान है, ये कोई टेंशन है। तो बचत का तुलना एक आए पूछेगा तो 15 एकम, तो बोलिए 3 से काट देंगे तो बोलिए 4 में 15 चौका। अब समझ में आया, हाँ या ना। तो आप क्या ये नोट बना के लिख लीजिएगा, बोलवे ना करेगा। कौन सा नोट, कि यदि अंतर समान ना हो तो, यदि अंतर समान ना हो, नीचे का अंतर गुना और ऊपर का अंतर गुना। तो नोट बना के आप लिख लीजिए इस बात को। उसके बाद इधर लिखिएगा कि यदि अंतर समान है, नहीं है तो, यदि अंतर समान नहीं है तो, नहीं है तो अंतर समान करने के लिए, तो अंतर समान करने के लिए, अंतर समान करने के लिए नीचे के अंतर को ऊपर में गुना, अंतर समान करने के लिए नीचे के अंतर को ऊपर में गुना, एवं एवं ऊपर के अंतर को, एवं ऊपर के अंतर को नीचे में गुना कर देने से, नीचे में गुना कर देने से अंतर समान हो जाता। फिर उसके बाद आप लोग जानते ही है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, जिसको भी निकालना उसको क्या करेंगे, गुना। अच्छा, प्रश्न में अंतर समान नहीं रहेगा तब ना नीचे का अंतर गुना ऊपर, ऊपर का अंतर गुना नीचे। अच्छा, अंतर समान दे देगा तो हमको कोई टेंशन है, सिर्फ तुलना करेंगे, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको निकालना रहेगा क्या करेंगे, उसको गुना। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आज यहीं तक हम रखें, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू। और यदि किसी को कोई दिक्कत होगा तो बेहिचक अभी हमसे आप पूछ लीजिएगा।